हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से और छोटे से चैनल जिसका नाम है जीरो टू अनंत पे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र और क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम एकदम बेसिक से समझेंगे और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र समझने से पहले एक सवाल है आपसे, क्या आप गब्बर सिंह को जानते हो? गब्बर सिंह, जी हाँ, गब्बर सिंह, वही शोले मूवी वाला, जय वीरू बसंती। हाँ, बसंती को जानते हैं सर, अरे पढ़ लो। हाँ, तो हम बात करते हैं गब्बर सिंह की। अगर नहीं भी जानते हो तो मैं बताता हूँ। गब्बर सिंह एक डाकू था। कहाँ का था? रामगढ़ का। शोले मूवी में बताते हैं उसको कि गब्बर सिंह एक डाकू था रामगढ़ का, और वो बहुत ही खूंखार और खतरनाक डेंजरस डाकू था। वो लूटता था और लोगों को मारता था, ठीक है। तो उसका रामगढ़ के इलाके में, रामगढ़ एक गांव था, उस इलाके में डर था, दहशत थी, खौफ था उस इलाके में। तो यहाँ पे समझते हैं, सपोज करो ये गब्बर सिंह है। देखो, आप ये ना पूछो कि सर ये अचानक से स्टोरी क्यों पढ़ाने लग गए, हम तो पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये गब्बर सिंह बीच में कहाँ से आ गया। अगर ये स्टोरी समझ ली तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपका जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट होगा जो क्लियर नहीं हुआ है, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाने वाला है। आप स्टोरी पे ध्यान दो। तो गब्बर सिंह है, और ये जो इसका डर फैला हुआ है, दहशत फैली हुई है। कहाँ पे? रामगढ़ के इलाके। मतलब कि रामगढ़ इतना फैला हुआ है, ये जो इलाका है इसे मान लेते हैं रामगढ़ है। तो इस पूरे इलाके में गब्बर सिंह का डर फैला हुआ है, दहशत फैली हुई है, फियर इस इलाके में है। तो अगर बाहर से कोई अगर व्यक्ति आता है, मान लो जय यहाँ पे आता है इस इलाके के अंदर, तो जैसे ही जय इस इलाके के अंदर इंटर करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर भी एक डर पैदा हो जाएगा। किसका? गब्बर सिंह का। एक भय, एक डर पैदा हो जाएगा, एक फियर जनरेट हो जाएगा जय के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इस इलाके के अंदर आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा, इस क्षेत्र के अंदर आएगा, तो उसे डर महसूस होगा या डर लगेगा। किससे? गब्बर सिंह से, क्योंकि उसकी दहशत फैली हुई है, दहशत, डर फैला हुआ है उसका। तो डर क्या दिखता है? अरे यहाँ पे डर फैला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि इस इलाके में, इस क्षेत्रफल में गब्बर सिंह का डर फैला हुआ है। तो डर हमें दिखता है क्या? फियर दिखता है क्या? नहीं, पर होता है, हमारे अंदर होता है। जैसे ही ये बंदा इस इलाके के अंदर जाएगा, अब इसे डर लगने लग जाएगा, डरने लग जाएगा। किससे? गब्बर सिंह से। एग्जैक्टली वैसे ही, सेम टू सेम, जिस तरीके से गब्बर सिंह के इलाका है और उसके अंदर उसका डर फैला हुआ है, उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र, एक आवेश होता है, चार्ज होता है। सपोज करो यहाँ पे समझते हैं, एक आवेश है, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो उसका एक एरिया होगा, एक क्षेत्रफल होगा, एक इलाका होगा, जहां पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके जाएंगे, हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो या हो सकता है कि वो नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हम अगर इस इलाके, इस एरिया के अंदर लेके जाएंगे, तो वहां पे एक फोर्स महसूस करेगा, वो बल महसूस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो इलाका है दिखाई नहीं देता, जिस तरीके से गब्बर सिंह का डर दिखाई नहीं दे रहा था, पर है ना, उसी तरीके से ये जो एरिया है, ये क्षेत्रफल है, ये दिखाई नहीं देता है, पर है। जैसे यहाँ पे ये आवेश या चार्ज इंटर करेगा, तो वहाँ पे एक फोर्स महसूस करेगा। किस तरीके का? हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करे, हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स महसूस करे। अगर वो धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, मतलब प्रति आकर्षित बल यहाँ पे महसूस करेगा वो।
और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है, तो जैसे ही वो इस इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ये प्लस चार्ज के कारण ये एरिया बना हुआ है उसका, उसके सराउंडिंग में हर आवेश का एक क्षेत्र होता है जहाँ पे उसकी बल रेखाएं होती है ना, उसकी एक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर माइनस चार्ज जाएगा तो एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा, मतलब इसको ये खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो क्या जब तक ये जय दूर है इस इलाके से, मतलब ये जय जो है वो इस इलाके से दूर है, तो डर नहीं है, पर बहुत ही कम है। गब्बर सिंह का डर बहुत दूर दूर तक है, पर वो दूर जैसे ही जाएगा इंसान तो कम डर होता है उसका, और जैसे ही उसके इलाके में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि अरे गब्बर सिंह मार डालेगा। वैसे ही यहाँ पे जो भी चार्ज लेंगे तो उसका एक एरिया होगा, क्षेत्र होगा, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे अगर कोई आवेश को लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक बल महसूस करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। तो क्या इस इलाके से, इस एरिया से दूर हम कोई आवेश लेंगे तो वहाँ पे ये बल नहीं होगा? होगा, पर बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है, पर एक इसके पास वाला जो क्षेत्रफल होता है बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पे बल बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। तो अगर हम बात करें, अब बात करते हैं थ्योरेटिकली कि विद्युत क्षेत्र को हम किस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्रफल या वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर एक बल का अनुभव होता है, उस आवेश पर बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे? समझ गए ना? इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके, विद्युत प्रभाव है ना, अनुभव किया जा सके, अर्थात जहां कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इज इट क्लियर? क्या आपको सब कुछ क्लियर है, समझ में आया? मैंने बोला था ना एकदम हलवा है, सब कुछ समझ में आएगा। अगर यहाँ पे भी अभी भी नहीं समझ में आया तो कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। हमारे चैनल का नाम है जीरो टू अनंत। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आपके जो भी डाउट्स है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।